प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D फॉर्म, B फॉर्म और M फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले के प्रभारी मंत्री समेत अधिकारियों ने किया योगाभ्यास, रोपे गए पौधे। नोडल अधिकारी ने दिए प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजना के अस्वीकृत आवेदन फिर से जांचने के निर्देश। फिर बात करेंगे सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से बेटा अब्दुल्ला आजम ने की मुलाकात। खबरनामा के अंत में जानेंगे मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने का जारी किया अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC कराना हुआ अनिवार्य। संपूर्ण संविधान दिवस में डीएम से मिले 26 फरियादी, 5 को मौके पर मिला न्याय। सीतापुर की बाढ़ प्रभावित तहसीलों में 26 जून को कराई जाएगी मॉक ड्रिल। मिशन शक्ति अभियान के तहत परिवार परामर्श केंद्र में 4 जोड़े मतभेद भुलाकर साथ रहने को हुए राजी। मैगलगंज क्षेत्र में बनते ही उखड़ने लगी डामरीकृत सड़क की गिट्टियां। भाजपा विधायक ने एक और बच्चे की पढ़ाई के लिए प्रदान की आर्थिक मदद। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग का हुआ गठन। छात्रवृत्ति घोटाले में शैक्षणिक संस्थानों समेत 98 आरोपियों पर केस दर्ज। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ सीतापुर के सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव योग संबोधन दिखाया और सुनाया गया। योग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद, डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, यूनानी अधिकारी डॉक्टर अमित गुप्ता सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इसके साथ ही शहर सहित समूचे जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लाखों लोगों ने योगाभ्यास किया। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। प्रमुख सचिव राजस्व, आवास एवं शहरी नियोजन नोडल अधिकारी पी गुरु प्रसाद ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पात्रों को मिले। उन्होंने पीएम कुसुम सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑपरेशन कायाकल्प सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। सीएमओ को निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध रहें। आगामी 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान से संबंधित तैयारियों
तैयारियों की जानकारी ली। विद्युत विभाग के साथ ही बाढ़ से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना के अस्वीकृत योजना की पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जेल की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हो, एक बेटे की चिंता उसे पार कर ही जाती हैं। सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से शनिवार को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद जब वह बाहर निकले तो जुबान से तल्ख हकीकत निकली। हालांकि मीडिया के सामने वह सवालों से बचते नजर आए। या पूछे जाने पर कि जेल में आजम खान का स्वास्थ्य कैसा है तो उन्होंने कहा, जेल में भला कौन ठीक रह सकता है, उम्र के हिसाब से तबीयत में दिक्कतें बढ़ रही हैं। फिर भी उन्होंने ज्यादा कुछ न कहते हुए सब कुछ कह दिया। जेल आखिर जेल होती है। जमानत को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बता दें, इससे पहले 29 मार्च को अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता से जेल में मुलाकात की थी। उन्हें ईद का सामान और नए कपड़े और साथ में मिठाइयां भी दी थी। इस दौरान उनके साथ यूसुफ मलिक, अनवर हुसैन, सारिफ खान और खुद्दात खान भी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। यूपी के सीतापुर में 30 जून 2025 तक जिले के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल जिले में 6,28,394 लाभार्थियों की ई-केवाईसी अभी भी लंबित है, जिसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। ब्लॉक वार नजर डालें तो रेउसा में 41,668, बेहटा में 38,760, बिस्वा में 38,329 ने ई-केवाईसी नहीं कराई। ऐसे ही गुंदला मऊ, मछेटा, मिश्रिक, सकरन सहित कई ब्लॉकों में 30,000 से ज्यादा ई-केवाईसी बाकी है। शहरी क्षेत्र में अकेले सीतापुर नगर पालिका में 11,312 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 6,28,394 लाभार्थी हैं, जिनमें से नगरीय क्षेत्र में 40,664 और ग्रामीण क्षेत्र में 5,87,730 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। उन्होंने बताया कि अगर निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं हो पाई तो लाभार्थियों का खाद्यान्न रोक दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं और खाद्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पोर्टल पर लंबित ई-केवाईसी की सूची देकर लाभार्थियों का कार्य पूरा कराएं। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर की सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। सदर तहसील में डीएम अभिषेक आनंद ने एसपी अंकुर अग्रवाल के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके समक्ष कुल 26 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 5 को मौके पर न्याय मिला। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जाए। इस दौरान एसडीएम सदर अभिनव कुमार, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सदर तहसील के साथ ही अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील मिश्रिक में 44 प्रार्थना पत्रों में से 5, लहरपुर में 45 में से 4, मोहली तहसील में 24 में से 3 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसी तरह तहसील महमूदाबाद में 67 में से 10, तहसील बिस्वा में 44 में से 6, तहसील सिधौली में 54 में से 9 शिकायतें मौके पर निस्तारित की गई। अन्य शिकायतों को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। सीतापुर की बाढ़ प्रभावित बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद तहसीलों में 26 जून को मॉक ड्रिल करवाया जाना है। इसी सिलसिले में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक एडीएम नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। मॉक एक्सरसाइज के पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक के दौरान एडीएम ने संसाधनों की तैनाती, राहत एवं बचाव कार्यों की योजना, संचार तंत्र और आपसी समन्वय की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता सहित उप जिलाधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नगर महमूदाबाद में संगत की जमीन पर अचानक निर्माण कार्य शुरू होने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इसकी जानकारी जैसे ही विधायक आशा मौर्य, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अम्बरीश गुप्ता, अतुल वर्मा, प्रकाश मिश्रा, अंकुश राज विश्वकर्मा, अतुल चित्रांश को हुई सभी लोग मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार अनिल कुमार कोतवाल, अनिल सिंह, लेखपाल पुनेन्द्र प्रकाश भी पहुंचे। इस दौरान निर्माण के लिए उपयोग में आ रहे उपकरणों को नगरपालिका कार्यालय जब्त करके भेज दिया गया। मामले में महंत संतोष दास से बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन उनका नंबर नहीं लगा। विस्तार खबर के लिए आप इंडिया देखें। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन सीतापुर में पारिवारिक विवादों को सुलझाया गया। इस दौरान 4 जोड़े आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। काउंसलिंग के दौरान थाना बिस्वा क्षेत्र के ग्राम महाराजगंज निवासी खलील अहमद, उनकी पत्नी आफरीन, थाना पिसावा के दोबिन पुरवा की पूजा, पत्नी उमेश, कोतवाली जनपद बलरामपुर के गोविंद बाग निवासी पत्नी हिना, पति नईम अहमद और अटरिया क्षेत्र के ग्राम बहादुर की शिखा, पत्नी सूरज के बीच समझौता कराया गया। सभी आपसी मतभेदों को भूलकर एक साथ रहने को राजी हुए। परिवार परामर्श केंद्र द्वारा उनकी विदाई कराई गई। काउंसलिंग के दौरान प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उप निरीक्षक मधु यादव, मुख्य आरक्षी जावेद अली, आरक्षी शिव ढाका, महिला आरक्षी गीता कल्पना, काउंसलर विकास वर्मा, मांडवी मिश्रा मौजूद रही।
सीतापुर में माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत कारीगरों शिल्पकारों को 15 दिवसीय प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर.एस. पाल ने दी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य के कारीगरों को दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृत्ति दी जाएगी और यह प्रशिक्षण पूरी तरह आवासीय होगा। उन्होंने बताया कि जो इच्छुक हैं वह 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में एक परिवार के एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकेगा। जिन्होंने पहले लाभ हासिल किया है वह पात्र नहीं होंगे। श्री भूप राम धर्मेश्वर प्रसाद महाविद्यालय मोहिद्दीनपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। शुरुआत सूर्य नमस्कार और ओम मंत्र के उच्चारण से हुई। प्रशिक्षित योगाचार्यों ने योगासन, प्राणायाम, ध्यान की क्रियाएं करवाई। योग करें निरोग रहें के संदेश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। योग में प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ब्लॉक मोहली के ग्राम मस्जिद बाजार में रजा सेवा संस्थान एवं अरीशा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से कंपोजिट विद्यालय में योग दिवस पर प्रतियोगिताएं हुई। योग एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदी में प्रांसी, अंग्रेजी में नितारा, निबंध में जिशान अली ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर वीरेंद्र पाल, गोकर्ण प्रसाद, संजय प्रकाश शुक्ल, सलमान सीतापुरी, अरुण मिश्र, मुख्तार अहमद, राकेश कुमार ने योग किया। ब्लॉक परसंडी क्षेत्र के मीर किल्लीपुर वजीरपुर में AIMIM ने शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जिले भर से तमाम कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने कहा कि अब वक्त आ गया है मुसलमान अपनी लीडरशिप खुद चुने और AIMIM को मजबूत करे। कार्यक्रम में अतहर अंसारी, दिलशाद अंसारी, मारूफ अंसारी, जुल्फ़िकार अंसारी, शोएब अंसारी, जलील अंसारी, इरफान, जावेद हाशमी, तौकीर अहमद अंसारी, अतहर अंसारी, अजमल, आबिद खान, अतहर खान, कलाम मिर्जा, सादाब गाजी, दानिश अली, सरताज खान, जमीर खान, नूरुल हक, तसीन अंसारी सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक पिसावा परिसर में प्रमुख मिथिलेश कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह के नेतृत्व में योग किया गया। बाबू सिंह इंटर कॉलेज पिसावा में प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह, आनंद वर्मा, हरीश पटेल, उमाशंकर यादव, लक्ष्मीकांत पाठक, हरि गौतम व विद्यार्थियों ने योग किया। पिसावा BRC पर खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार के नेतृत्व में अभय सिंह, सिद्धार्थ मिश्रा, विजय मिश्रा, अनिल यादव, अखिलेश यादव ने योग किया। CHC में अधीक्षक डॉक्टर संतोष चौधरी के नेतृत्व में योगाभ्यास किया गया। प्राथमिक विद्यालय खमरिया में आयोजित योगाभ्यास में डॉक्टर यज्ञदत्त पाल, प्रधान शैलेंद्र कुमार, श्याम बिहारी मिश्रा व विद्यार्थी शामिल हुए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संत झूलेलाल मंदिर में महिलाओं और बच्चों ने योग किया। महिला पतंजलि योग समिति और हिंदी समाज के पदाधिकारियों ने भाग लेकर योगिक क्रियाएं की। महिला पतंजलि समिति की जिला प्रभारी डॉक्टर हंस, योग शिक्षिका पंकज सिंधी, समाज से कविता, अनीशा, सौम्या सहित अनेक महिलाओं ने योगाभ्यास किया। ब्लॉक गोंदुलामऊ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष आयोजन हुए। आयुर्वेद अस्पताल कोरोना के डॉक्टर योग शिक्षिका सौम्या सिंह ने योग का महत्व बताया और योगाभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि योग से शरीर स्वस्थ और मन स्थिर रहता है। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी आशुतोष पांडे, जितेंद्र सिंह सहित तमाम लोगों ने योग किया। शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय में विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में संगीत संध्या की गई। विद्यालय के बच्चों ने अंताक्षरी प्रतियोगिता रखी। इसके बाद कैरियोके गायन में मनीष श्रीवास्तव, अनूप कुकरेजा, देवांश श्रीवास्तव, पीयूष श्रीवास्तव, सुषमा दीक्षित, मनप्रीत कौर, अनमोल कश्यप, नीरज पाठक, ब्रह्मदीप तिवारी के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गईं। प्रधानाचार्य ब्रजेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने अंताक्षरी प्रतियोगिता के विजेता मुस्कान, मोनिका, सत्येंद्र की टीम को सम्मानित किया। यह टीमें क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। इस दौरान संदीप अग्निहोत्री, प्रियांशी रस्तोगी, अभिषेक अस्थाना, यश टंडन, मुस्कान तिवारी मौजूद रहे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्लॉक एलिया परिसर में योग किया गया। BDO प्रीत तिवारी ने दीप जलाकर शुरुआत की। योग शिक्षक डॉक्टर अभिषेक यादव, योगाचार्य घनश्याम ने 28 प्रकार के योग कराए। BDO ने योगाचार्य और कार्यक्रम व्यवस्थापक को सम्मानित किया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी पंचायत मनोज सिंह, सचिव धनंजय भार्गव, जितेंद्र पाल, सुखेंद्र सिंह, आलोक वाजपेयी मौजूद रहे। इसी क्रम में थाना मरिया सुल्तानपुर परिसर में योग के दौरान SI मेराज अहमद, SI भगवान यादव, SI राकेश पाठक, SI सुरेंद्र यादव, SI नियाज अहमद, चौकी प्रभारी तिहार इंद्रजीत सिंह और आरक्षी सुनील कुमार, आलोक चौधरी, विनय कुमार, संजीव राजपूत, विनीत कुमार, संजय कुमार, सुखबीर सिंह, सत्यप्रकाश, महिला आरक्षी मोनिका, महिला आरक्षी प्रियंका सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर नारी जागरण सेवा समिति द्वारा शहर के सरोजनी वाटिका में योगाभ्यास कराया गया। प्रबंधक सचिन त्रिपाठी ने योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास कराया। इस दौरान LT राजीव वर्मा, DSRC काउंसलर शोभित शुक्ला,
कार्यक्रम प्रबंधक सचिन त्रिपाठी, काउंसलर गौरव त्रिपाठी, M&E दिलीप कुमार, आउटरीच वर्कर जितेंद्र कुमार सिंह, मोहित निगम, नितिन कश्यप, नगमा खान, अनीता ममता शुक्ला, शशांक शुक्ला, हमजोली शिक्षक, अमर, राकेश, सलीम, सिम्मी, राम प्यारी, लल्ली, बिंदेश्वरी, इरफान, अमित, शोएब अहमद, राजकुमारी, हिमांशु, सचिन सहित आदि लोगों ने योगाभ्यास किया। पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तत्वाधान में वन अर्थ वन हेल्थ थीम के साथ महाराजा अग्रसेन अतिथि भवन में योगाभ्यास कराया गया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद कुमार धवन, समाज सेवी उमेश प्रसाद तिवारी, BN श्रीवास्तव, उषा महावर, जयप्रकाश त्रिपाठी, रविंद्र वर्मा, सुमित शुक्ला ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद जिला प्रभारी नीरज वर्मा के नेतृत्व में योग शिक्षक राजेश अग्रवाल, संदीप सिंह, अतुल त्रिपाठी, प्रियंत जानी, अनीता वर्मा ने योग कराया। लगभग 150 योग साधकों ने योग किया। इस दौरान डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, श्याम नारायण वर्मा, अंकित जायसवाल, सपना, रेनू, नीलम, मीनू, संगीता मिश्रा, अनीता, आरती, संध्या, रजनी, श्रवण वाजपेयी, मोहन सिंह, राजेश बाबू मिश्र, अश्विनी गुप्ता, रजनी मेहरोत्रा, शंकर महावर, गायत्री अवस्थी, नीलम बंसल, दीपक मेहरोत्रा, विनीता अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, विमला देवी सहित संजीवन संस्था गायत्री परिवार के सदस्य योगाभ्यास में शामिल हुए। इसके साथ ही जिले के 35 से अधिक स्थानों पर पतंजलि के योग शिक्षकों ने योगाभ्यास कराया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नगर पालिका परिषद खैराबाद द्वारा भूमिजा ऑडिटोरियम हॉल में योगाभ्यास कराया गया। योग शिक्षक ललित कुमार वर्मा ने योगाभ्यास कराया। समाज सेवी एवं नगर पालिका खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इस दौरान ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, मनोज कुमार राणा सहित सभासद और संभ्रांत नागरिकों ने योग में भाग लिया। मेमोरियल पब्लिक स्कूल स्टेशन रोड कमलापुर में योग का शुभारंभ भारत माता की जय घोष से हुआ। इसके बाद योग शिक्षक ललित दीक्षित ने पतंजलि योग सूत्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने योगाभ्यास कराया। इस दौरान अवधेश शुक्ला, वेद पांडे, शिव कुमार दीक्षित, मेजर ओम प्रकाश सिंह, प्रेम शंकर दीक्षित, अनुराग मिश्रा, दीपक शुक्ला, नागेंद्र सिंह, अंकित शुक्ला, धनंजय मिश्रा, आदर्श पांडे सहित तमाम लोगों ने योग किया। तत्पश्चात एक पेड़ मां के नाम के तहत ग्राम पतारा और सनैया में पौधारोपण किया गया। शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे के नेतृत्व में शिक्षकों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान भाषण, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर विधि से विषय में जानकारी प्राप्त की। योग में अरुण कुमार मिश्रा, अमित कुमार त्रिपाठी, संदीप कुमार शुक्ला, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, प्रभात नंदन मिश्रा, संजीव कुमार मिश्रा, मनोज कुमार, सुशील कुमार, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजकुमार सहित अन्य शिक्षक शामिल हुए। महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य की मौजूदगी में मुख्यमंत्री खेत खलियान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत धनराशि बांटी गई। मंडी समिति महमूदाबाद क्षेत्र के 7 किसानों को धनराशि का वितरण किया गया। कुल 32,400 रुपयों की धनराशि चेकों के माध्यम से पीड़ित किसानों के बीच वितरित की गई। जिम्मेदारों की बेरुखी और बरसात के पानी ने ग्रामीणों का रास्ता रोका तो आक्रोशित ग्रामीणों ने गंदे पानी में ही धरना देना शुरू कर दिया। यह तस्वीर सीतापुर के ब्लॉक एलिया की ग्राम पंचायत बसेती से सामने आई है। अधिकारियों की अनदेखी से नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने गंदे पानी में बैठकर धरना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी जैसे ही प्रशासन को हुई तो मौके पर एडीओ पंचायत मनोज कुमार सिंह, सेक्रेटरी दीपाली यादव और इमलिया पुलिस पहुंची। अधिकारियों ने जल्द रास्ता ठीक कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। धरने में नलके सिंह, विनय गुप्ता, संदीप मिश्रा, दिनेश सिंह, राजकुमार सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल हुए। जीएसटी कार्यालय सीतापुर में एडिशनल कमिश्नर ब्रजेश कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों का पंजीयन कराकर राजस्व बढ़ाने के प्रति प्रेरित किया गया। व्यापारियों की तरफ से 10 लाख का व्यापारी दुर्घटना बीमा सहित अन्य समस्याओं को रखा गया, जिस पर एडिशनल कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि वह निराकरण के लिए लखनऊ से पूरा प्रयास करेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक राम मूरत, ज्वाइंट कमिश्नर SIB VP सिंह,
DC 1 जयेश सिंह, DC 2 राकेश नारायण मिश्र, DC 3 सुनील कुमार, DC 4 AI सिंह, DC SIB मृत्युंजय कुमार राय, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, महामंत्री गोपाल दारुका, कोषाध्यक्ष मनीष मिश्र, राम बाबू श्रीवास्तव, सनी साहू, सलीम नूरी, धर्मेंद्र शुक्ला, प्रमोद जायसवाल मौजूद रहे। ब्लॉक लहरपुर क्षेत्र के ग्राम मुड़ी खैरा कंपोजिट विद्यालय में योगाभ्यास कराया गया। शिक्षकों ने योग के कई आसनों का अभ्यास कराया। इस दौरान योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य छैल बिहारी ज्योति, वीरेंद्र प्रकाश, कार्तिकेय तिवारी, हासिम अंसारी, तस्लीम बानो मौजूद रहीं। नगर पालिका परिषद लहरपुर द्वारा शहर बाजार चौराहे से लेकर मजासा चौराहे तक नाला निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य के जद में आने वाले पेड़ों का कटान बिना परमिट किया जा रहा है। इसमें अशोक का वृक्ष भी शामिल है। मामले में ईओ अनूप राय ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्रुप ऑफ लाइफ साइंस एकेडमी की हरगांव ब्रांच में योग कराया गया। योग में उपासना, दिव्या, प्रियांशी, आलोक, गुलशन, सचिन, अमन, रणजीत सहित तमाम छात्राओं ने भाग लिया। संस्था के प्रबंधक एहतिसाम हुसैन ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल अखंड भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत बजरंग दास ने बरेठी की निवासनी मीना राजवंशी को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है। कस्बा मास्टर बाग में शनिवार को भाजपा विधायक मनीष रावत ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विधायक ने कहा कि मास्टर बाग के क्षेत्रवासियों को अब सिधौली के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हर 15 दिन के अंतराल पर यहां जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुना जाएगा और उनके निराकरण के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू शुक्ला, एडवोकेट चित्रकेश यादव, विनय कुमार सिंह मौजूद रहे। मिश्रिक के सरोजनी सियाराम बाबा रामनंद इंटरमीडिएट कॉलेज कादीनगर में योग दिवस पर योग का अभ्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ गन्ना समिति के चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी रहे। योग में मंडल अध्यक्ष अतुल गौतम, प्रधान सरोज कश्यप, राघवेंद्र सिंह, नंद किशोर शर्मा, सुनील कुमार, रमाकांत शुक्ला ने भाग लिया। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने CHC कसमंडा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने OPD, जांच लैब, इमरजेंसी वार्ड, दवा भंडारण कक्ष, लेबर रूम को देखा। परिसर में घूमकर पेयजल और सफाई की जानकारी ली। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर राजू वर्मा, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर अनुज मिश्रा, निर्मला नंदनी, उमेश यादव, विनय कुमार सिंह, सोनू शुक्ला, चित्रकेश यादव मौजूद रहे। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश द्वारा रामाश्री विद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर UC दीक्षित, डॉक्टर प्रदीप पांडे, डॉक्टर अभय पांडे, डॉक्टर पंकज मिश्रा, डॉक्टर RK पांडे, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, उपेंद्र शुक्ला, झनकार शुक्ला ने योग किया। भाजपा नेता संजू गुप्ता टिंचू की माता मिथिलेश कुमारी गुप्ता शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। उनका अंतिम संस्कार नैमिषारण्य में व्यास गद्दी के निकट गोमती नदी के किनारे किया गया। मुखाग्नि उनके पति प्रेम नारायण गुप्ता ने दी। अंतिम संस्कार में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, महंत पवन दास, काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री, भाजपा नेता सागर गुप्ता, सहज गुप्ता, राजन गुप्ता सहित सीतापुर के व्यापारी, पत्रकार शामिल हुए। बता दें 75 वर्षीय मिथिलेश कुमार गुप्ता ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। उनका निधन शुक्रवार को शहर के टाउन हॉल स्थित आवास पर हो गया था। संजीव गुप्ता टिंचू ने बताया कि 30 जून को एकादशा नैमिषारण्य में संपन्न कराया जाएगा। 2 जुलाई को त्रयोदशा संस्कार टाउन हॉल स्थित आवास पर होगा। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 9 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना मोहाली पुलिस टीम ने वारंटी रामजीवन, छविनाथ और BNS में अभियुक्त सौरभ मिश्रा को गिरफ्तार किया है। लहरपुर पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त सोने लाल, माया पत्नी ओम प्रकाश, छोटू और मोहसिन को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना नैमिष पुलिस ने वारंटी राम प्रसाद और महमूदाबाद पुलिस ने वारंटी अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार किया है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सनातन बालिका इंटर कॉलेज में इंडियन नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ दीप जलाकर हुआ। प्रबंधक सालू गुप्ता ने दीप जलाया। अंशु गुप्ता, अनीता रत्ना, चेतना अग्निहोत्री, शालिनी भल्ला, चंचल सिंह सहित कई महिलाओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था ईवा जिंदगी ने राम मोहन गुप्ता को सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान अमर की कविता भूख को दिवस की अनुशंसित रचना पर दिया गया। उन्हें स्टार राइटर की उपाधि प्रदान की गई। मंच के संस्थापक अध्यक्ष अंजुला सिंह, उपाध्यक्ष मुक्ता शर्मा त्रिपाठी ने पुरस्कृत करते हुए शुभकामनाएं दी। महगलगंज क्षेत्र के रहजनिया गांव में बनवाई गई डामरीकृत सड़क बनते ही उखड़ने लगी है। बताया जाता है कि इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। आरोप है कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से सड़क बनते ही उखड़ने लगी है। अब ग्रामीण इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करने का मन बना रहे हैं।
पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का सिलसिला उनके तरफ से जारी रखे हुए हैं। विधायक ने संपूर्णा नगर क्षेत्र के ग्राम बसही कॉलोनी से आई निराश्रित महिला मीना गौतम को बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद प्रदान की। बता दें कि बाकीगंज क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर ग्रांट नंबर 10 की निराश्रित महिला रेखा विश्वकर्मा के बच्चों की फीस विधायक रोमी साहनी पिछले कई वर्षों से अपने पास से देकर बच्चों को पढ़ाने में मदद पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। सदर तहसील के लोक सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ओडीओपी योजना के अंतर्गत चयनित 5 लाभार्थियों को गुड़ उत्पादन की टूल किट प्रदान की गई। समाधान दिवस में 72 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 7 को मौके पर न्याय मिला। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी, पीडी एसएन चौरसिया मौजूद रहे। एक पृथ्वी एक स्वस्थ की थीम पर लखीमपुर खीरी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम कृषि उत्पादन मंडी समिति में हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई और सुनवाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दीप जलाकर किया। इसके बाद नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस, राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने योग किया। इस दौरान यूनानी अधिकारी डॉक्टर हरवंत कुमार, ऋतु अवस्थी, कुलदीप वर्मा, रुचि शुक्ला, अमित शुक्ला, प्रिंस बरनवाल मौजूद रहे। हजरत मलंग शाह के उर्स में भारी संख्या में अकीकतमंद शामिल हुए। सभी ने चादरपोशी कर बाबा हजरत मलंग शाह की मजार पर चादरपोशी की। आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बनी हुई है। यहां उर्स का आयोजन 35 वर्षों से ठाकुर परिवार द्वारा करवाया जा रहा है। इस दौरान ठाकुर दिनेश सिंह, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष ऋषभ जैन सहित तमाम अकीकतमंद मौजूद रहे। विद्या भारती विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। शुभारंभ भारतीय योग संस्थान के जिला मंत्री शिवराम वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इसके बाद सभी को योगाभ्यास कराया गया। योग में हरदोई संभाग के संभाग निरीक्षक कैलाश सहित सैकड़ों अभिभावकों ने भाग लिया। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आए प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। माना जा रहा है कि इसके बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की गति तेज होगी। ओबीसी आयोग के गठन के फैसले से साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव में सरकार किसी प्रकार के विवाद को पनपने देने के मूड में नहीं है। यह आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश देगा। इसी आधार पर आगामी पंचायत चुनाव में सीटों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सूर्य नमस्कार को लेकर दिए गए विवादित बयान की। दरअसल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योगाभ्यास के साथ सूर्य नमस्कार का भी आयोजन किया गया। यूपी के बरेली में सूर्य नमस्कार को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार एक तरह से सनातन धर्म यानी हिंदुओं का तरीका है जो इस्लाम के हिसाब से हराम है। मौलाना के इस बयान पर सीएम योगी के मंत्री जेपी राठौर का बयान सामने आया। उन्होंने इसे छोटी मानसिकता वाली बात बताया है। अब बात करेंगे करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले और फिर आरोपियों पर हुई कार्रवाई की। यह मामला यूपी के संत कबीर नगर से सामने आया है। जिले में 3.25 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में 46 शैक्षणिक संस्थानों और 98 लोगों पर केस दर्ज किया गया। मामले में अल्पसंख्यक विभाग ने खलीलाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। विभागीय जांच में 4000 छात्रों के अभिलेख नहीं पाए गए हैं। बताया जाता है कि इन संस्थानों ने वर्ष 2021-22 में भारत सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत 3.25 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन की है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला कारागार सिद्धार्थनगर में विशेष आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक सचिन वर्मा, पूर्णकालिक सचिव शैलेंद्र नाथ, कारापाल राम सिंह यादव, उप कारापाल मुकेश प्रकाश, अजीत चंद्र, अभिषेक पांडे, शिक्षक उत्सव तिवारी सहित जेल कर्मियों बंदियों ने योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक घनश्याम ओझा ने योग कराया। अब बात मौसम विभाग की। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आगामी 48 घंटे तक कई जिलों में मौसम बेहद खराब रह सकता है। इस दौरान तेज बारिश के साथ जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली, गाजियाबाद, फतेहपुर, भदोही, कानपुर देहात, हमीरपुर, ललितपुर सहित कई जनपदों के लिए चेतावनी जारी की है।
अब बात करेंगे बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए बड़े बयान की। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने कहा कि जितनी अच्छी व्यवस्था बिजली की होनी चाहिए उतनी नहीं है। अनेक प्रयास के बाद भी कर्मचारियों के व्यवहार, बिजली की आपूर्ति और बिलिंग व्यवस्था को लेकर जनता में असंतोष है। ऐसे में हर क्षेत्र की जनता को निर्बाध 24 घंटे बिजली देने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने निजीकरण के लिए फायदे भी उनके गिनाए। अब बात यूपी पुलिस विभाग को मिलने वाली बड़ी मजबूती की। दरअसल उत्तर प्रदेश के सभी थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या में इजाफा होगा। डीजीपी राजीव कृष्ण के मुताबिक जब नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब सूबे के प्रत्येक थाने में लगभग 25 अतिरिक्त सिपाही तैनात किए जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि ये नई भर्ती वाले आरक्षी आने वाले 30 से 40 वर्षों तक यूपी पुलिस का मजबूत हिस्सा बनेंगे। समाज की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।